Hello dear bankers, welcome to EduTap and welcome to JIB on the Go series. In today's lecture 55 हम डिस्कस करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम। तो आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के बारे में, अटल पेंशन योजना और नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन के बारे में, जिससे इस बार भी काफी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इसी के साथ मैं आपको एक फ्री ई बुक के बारे में बताना चाहूंगी जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जैसे कि आपका जेआईबी में एग्जाम जस्ट पास ही है, बहुत ही कम दिन रह गए हैं, तो ऐसे में कि फ्री ई बुक जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस ई बुक में आपको मिलता है क्या, इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उनको कैसे अप्रोच करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिंस 2023, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको किसी भी एग्जाम का रियल पैटर्न बताएंगे, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज 1200 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जिनकी प्रैक्टिस करने से आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बढ़ती है। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इस डॉक्यूमेंट को, फाइल को एक्सेस कर सकते हो। कुछ बेसिक डिटेल आपको अपनी एंटर करनी है और अभी भी इस कम टाइम में ये डॉक्यूमेंट आपकी जो है प्रिपरेशन को एक न्यू डायरेक्शन प्रोवाइड कर सकता है। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट स्कीम। सबसे पहले हम अटल पेंशन योजना के बारे में बात करेंगे जिसको एपीवाई के नाम से जाना जाता है। ये लॉन्च की गई थी किस लिए कि यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी सिस्टम लेके आओ इंडियन के लिए, स्पेशली जो लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, वर्कर्स वगैरह। अब उनको कोई पेंशन तो लगती नहीं है, तो बाद में वो क्या करें, उनके पास पैसा कैसे आए। तो इस स्कीम के तहत उनको कुछ कंट्रीब्यूशन करनी है और बाद में उनको पेंशन प्रोवाइड की जाएगी। तो ये किसके द्वारा एडमिनिस्टर की जाती है, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी पीएफआरडीए के द्वारा। ठीक है, किसके अंडर है, नेशनल पेंशन सिस्टम के अंडर। क्या बोला गया है कि आपको बैंक अकाउंट ओपन करना है किस एज ग्रुप में, 18 टू 40 इयर्स के जो लोग हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं, जो इनकम टैक्स पेयर नहीं है ना। तो उनकी कंट्रीब्यूशन अलग अलग हो सकती है, डिपेंड करता है कि उन्होंने कौन सा पेंशन अमाउंट जो है वो चूज किया है। तो ये क्वेश्चन आपको इस बार पूछा गया है कि कितनी मिनिमम मंथली पेंशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। देखिए 1000 रुपीज से, 1000 चाहिए आपको, 2000 चाहिए आफ्टर 60 ईयर ऑफ एज, 3000, 4000, 5000। तो ये डिपेंड करता है कि आप कंट्रीब्यूशन कितनी कर रहे हो। तो जैसे ही आपकी एज 60 ईयर हो जाती है उसके बाद ये आपको एज पर द सिलेक्टेड प्लान आप ये पेंशन जो है वो अवेल कर पाएंगे, राइट। अब ये अगर उस पर्सन की डेथ हो जाती है, सब्सक्राइबर जिसको हम बोल रहे हैं जिसने ये पेंशन प्लान लिया, ठीक है, तो फिर उसके बाद ना उसकी स्पाउस को ये जो है पैसा प्रोवाइड कर दिया जाएगा, पेंशन लगा दी जाएगी नॉमिनी को। अब क्या होता है कि अभी वो पर्सन 60 ईयर का नहीं हुआ था और उसकी डेथ होगी, प्री मेच्योर डेथ होगी सब्सक्राइबर की, ठीक है। तो जो स्पाउस है यानी उसकी वाइफ जो है सब्सक्राइबर की, वो कंटिन्यू कर सकती है कंट्रीब्यूशन एपीवाई में। कब सब्सक्राइबर का जो अकाउंट था जितना रिमेनिंग टाइम रह गया, यानी एक पर्सन की डेथ हो गई जब वो 53 इयर्स का था, तो 60 ईयर के होने के लिए अभी 7 साल और पड़े हैं, तो 7 साल तक वो कंट्रीब्यूशन कैरी कर सकती है, राइट। अब मिनिमम पेंशन गारंटी की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, तो यहाँ पे एक तरीके से गारंटी भी प्रोवाइड की जा रही है। अब सब्सक्राइबर कंट्रीब्यूशन करेंगे एपीवाई में, मंथली बेसिस पे हो सकता है, आपका क्वार्टरली बेसिस पे हर 3 महीने के बाद, या हाफ ईयरली बेसिस पे 6 मंथ के बाद भी, वो डिपेंड करता है उनकी इनकम के ऊपर। अब अगर कोई एग्जिट करना चाहते हैं स्कीम को तो वो भी कर सकते हैं, कुछ कंडीशंस इस पे अप्लाई होती हैं। गवर्नमेंट अपनी डिडक्शन जो है कर सकती है और रिटर्न इंटरेस्ट भी। तो दिस स्कीम इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर दोज हु आर वर्किंग इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर, कि उनको एक मिनिमम अमाउंट की तो पेंशन प्रोवाइड की जाए जैसे उनकी एज जो है वो 16 ईयर हो जाती है। अब जितने जल्दी आप कंट्रीब्यूशन करते हो, जैसे एज ग्रुप 18 टू 40 ईयर है, ये उतना ही सही है। अगर कोई मजदूर 22 ईयर का है तो अभी से अगर कंट्रीब्यूशन करने लग जाएगा तो उसको इतना ज्यादा अमाउंट बाद में पे करना नहीं पड़ेगा। लेट के पे करते हो, मतलब लेट स्टार्ट करते हो, अगर आप 32 ईयर के अभी स्टार्ट करोगे तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा अमाउंट ज्यादा पे करना पड़ सकता है, ठीक है। फिर हम मुद्रा लोन की बात करेंगे। अप्रैल 2015 में माइक्रो यूनिट सॉरी डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड सेट की गई थी। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लॉन्च की गई है विद मुद्रा, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिंग एजेंसी है। इसका मेन एम क्या है, प्रोवाइड करने हैं लोन अप टू 20 लाख किसको, टू स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स को, और एक्ट करता है ये एज अ रेगुलेटर फॉर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, एमएफआई के लिए रेगुलेटर है। किसके द्वारा लोन दिया जा रहा है, कमर्शियल बैंक के द्वारा, आरआरबी के द्वारा,
स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा, एमएफआई और एनबीएफसी के द्वारा। यानी ये सारे लोग इस स्कीम के तहत जो है वो लोन प्रोवाइड कर सकते हैं। लोन दिया जाएगा इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज के लिए, कंजम्पशन और पर्सनल नीड्स के लिए लोन नहीं मिल रहा। यानी अगर आप टेलरिंग शॉप स्टार्ट कर रहे हो तो वो क्या है, आपका इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी है, अपनी कोई कंजम्पशन करनी है पर्सनल नीड्स के लिए, उसके लिए आपको लोन नहीं मिलेगा। लोन किसी भी फॉर्म में एक्सटेंड किया जा सकता है, टर्म लोन की फॉर्म में, ओवरड्राफ्ट लिमिट, कंपोजिट लोन। अब आपको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स है, मार्केटिंग रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स है, या कैपिटल एसेट्स को आपने एक्वायर करना है, तो उन चीजों के लिए आपको लोन मिल सकता है। कैपिटल पर्पस के लिए मुद्रा कार्ड जो है वो लॉन्च किए गए हैं। बैंक मार्जिन भी रख सकते हैं, प्रोमोटर कंट्रीब्यूशन भी डिमांड कर सकते हैं एज पर आरबीआई गाइडलाइन, एक्सेप्ट फॉर द शिशु लोन। तीन टाइप के लोन यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं इस स्कीम के तहत। एक होता है शिशु स्कीम, किशोर, तरुण। ये फर्स्ट स्कीम जो है, इसमें आपको 50,000 तक का लोन मिल सकता है। मतलब इनिशियली आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी के लिए लोन मिल रहा है ना, अभी आप स्टार्टिंग में हो। फिर किशोर स्कीम में आपको 50,000 से 5 लाख तक का मिल सकता है। फिर तरुण स्कीम में 5 लाख से 20 लाख तक का मिल सकता है, जो मैक्सिमम अमाउंट है वो 20 लाख तक का है। फिर अभी एक तरुण प्लस स्कीम भी लाई गई है, वो उसमें क्या है, आपको तरुण प्लस में यहाँ पे आपको 10 लाख से लेके 20 लाख तक का लोन प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये तभी मिलेगा अगर आपने तरुण स्कीम के तहत ना टाइमली रीपेमेंट करी हो। तो किस किस को लोन मिलेगा? इंडिविजुअल्स, प्रोप्राइटरी कंसर्न, पार्टनरशिप फर्म, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, और भी कोई लीगल फॉर्म है अगर है, वो यहाँ से लोन अवेल कर सकते हैं। फिर हम बात करेंगे दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। तो क्या ऑब्जेक्टिव है आपका नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन का? क्यों लाया गया था ये स्कीम को? पहले ये स्वर्ण जयंती ग्रामीण रोजगार योजना के नाम से जाना जाता था। उसमें ना फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी, तो इसको थोड़ा सा रिस्ट्रक्चर किया गया, कुछ चेंजेस लाए गए और इसका नाम ये रखा गया। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपको पॉवर्टी रिड्यूस करनी है, आपने पुअर के इंस्टीट्यूशंस बनानी है, ग्रुप बनाना है, हर एक फैमिली से एक मेंबर जो सेल्फ हेल्प ग्रुप का हिस्सा हो सकता है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है स्कीम के तहत। आप फाइनेंशियल लाइवलीहुड सर्विसेज को एक्सेस प्रोवाइड कर रहे हो इजीली, आप लाइवलीहुड पुअर की इंप्रूव कर रहे हो, फाइनेंशियल कैपिटल प्रोडक्टिविटी सपोर्ट भी उनको प्रोवाइड करना, उनको सर्विसेज के साथ तो लिंक करना ही करना है, टेक्नोलॉजी सिखानी, नॉलेज देनी, स्किल बढ़ानी, मार्केट रेडी करना। यानी पैसा तो दे ही रहे हो, साथ में सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहे हो कि अगर कोई पापड़ मेकिंग का बिजनेस करना चाहता है, पिकल मेकिंग का बिजनेस करना चाहता है, तो उनको लिंक करना मार्केट के साथ। जैसे 15 से 20 महिलाओं का ग्रुप होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप, तो हर फैमिली से एक महिला इसका पार्ट है। तो ये गरीबी से ऊपर उठने के लिए ग्रुप फॉर्म किए जाते हैं और गवर्नमेंट की साइड से इनको इन स्कीम के तहत जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड किया जा रहा है। यूनिवर्सल सोशल मोबिलाइजेशन है, सारे पुअर हाउस होल्ड है, प्रेफरेबली विमेन्स को जो यहाँ पे कंसीडर किया जाता है। 50% SC ST, 15% माइनॉरिटीज और 3% ऑफ डिसेबल्ड जो है यहाँ पे जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, अब पार्टिसिपेटरी आइडेंटिफिकेशन ऑफ पुअर, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के ऊपर। कहने का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट तो आइडेंटिफाई कर ही लेती है कि कौन कौन से पुअर है इस रीजन में, खुद भी जो पंचायत वगैरह के हेड है वो देख ले कि उनके गांव में कौन सा पुअर हाउस होल्ड है जिसको ज्यादा जरूरत है फंड्स की। तो कम्युनिटी इन्वॉल्व होती है यहाँ पे, जो हम बात करें कि टारगेट ग्रुप कौन सा है। राइट, फिर प्रमोशन करना पुअर्स की, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप और उनकी फेडरेशंस बनाई गई हैं, मतलब क्या है कि एक्सटर्नल एड पे डिपेंड नहीं होना कि कहीं से पैसा आएगा। खुद आपने एक ग्रुप बनाया है, उसमें आप अर्निंग कर रहे हो, एक दूसरे को स्किल सिखा रहे हो और पैसा कमा रहे हो और एक दूसरे की हेल्प कर रहे हो। तो फोकस रहता है वुमेन की फेडरेशंस पे, एनजीओ पार्टनरशिप फॉर्म पे। राइट, सॉरी नॉट पार्टनरशिप फॉर्म, एनजीओ पार्टनरशिप जो रहती हैं, जिनका मेन ऑब्जेक्टिव ही यही है कि इनको आगे बढ़ावा देना। कैपेसिटी बिल्डिंग, स्किल बिल्डिंग, तो यहाँ पे क्या किया जाता है कि मार्केट रेडी इनको बना रहे हो आप, इनकी क्रेडिट वर्थीनेस आपस में इतनी जो सॉर्टेड आउट करती जाएगी कि आपस में लोन ले रहे हैं, एक दूसरे को इंटर लोनिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, बैंक भी इनको फिर लोन प्रोवाइड करते हैं। दो तरीके के फंड यूज होते हैं, रिवॉल्विंग फंड, कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड। ये क्यों यूज होते हैं? इनकी क्रेडिट और कंजम्पशन नीड को फुलफिल करना। तो कई बार आपको इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि रिवॉल्विंग फंड की लिमिट क्या है। देखो यहाँ पे, जस्ट ए मिनट, हाँ,
अब हमने देखा कि फीचर्स क्या है, ये हम पढ़ ही रहे थे कि 7 पॉइंट, फिर हम रिवॉल्विंग फंड और कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड के बारे में आगे पढ़ेंगे। तो यूनिवर्सल फाइनेंशियल इंक्लूजन मेन ऑब्जेक्टिव है कि बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करनी सारे पूर हाउस होल्ड को, सेल्फ हेल्प ग्रुप फेडरेशन जो उनकी बनी है, फाइनेंशियल लिटरेसी जगाओ, पुअर लोगों को पता हो कि उनको 12,000 का लोन भी मिल सकता है, टेलरिंग मशीन कोई खरीदनी है लोन ले सकते हैं, ठीक है। फिर कोऑर्डिनेट करो फाइनेंशियल सेक्टर के साथ, जैसे एमएफआई, आपके एनबीएफसी जो गांव-गांव तक पहुंची हुई है, अगर बैंक के पास नहीं पहुंचा जा रहा तो बैंक इनके थ्रू ऑन लेंडिंग करके टारगेट्स कंप्लीट करते हैं। तो ये पूरा एक फाइनेंशियल इंक्लूजन का हिस्सा है। इंटरेस्ट सबवेंशन, इंटरेस्ट सब्सिडी सब्सिडी प्रोवाइड करनी है लोन पे, ठीक है। अब 7% इंटरेस्ट रेट पर एनम, अगर इंटरेस्ट रेट है 12% तो कितना चार्ज किया जाएगा कि वो दे दे सेल्फ हेल्प ग्रुप 7%, बाकी का जो है गवर्नमेंट पे कर देगी। इंटेंसिव ब्लॉक बनाए गए हैं कुछ जगहों पे, बहुत जो है हाई लेवल की, जो यहाँ पे इनकी इम्प्लीमेंटेशन की जाती है फाइनेंशियल इंक्लूजन की, लाइवलीहुड की, जहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप बहुत प्रोएक्टिवली काम कर रहे होते हैं। देन सेल्फ हेल्प ग्रुप अंडर दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, यही तो प्राइमरी बिल्डिंग ब्लॉक है। बैकबोन कौन है इस स्कीम का, वो है कि हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर्म करने हैं स्पेसिफिकली वुमेन्स के। इन ग्रुप्स को फॉर्म किया जाता है म्यूचुअल एफिनिटी के ऊपर। सिमिलर सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड की औरतें, महिलाएं एक साथ आती है, अपनी लाइवलीहुड को इम्प्रूव करती है कलेक्टिव एक्शंस के थ्रू, एक दूसरे को स्किल सिखा रही है, इनको हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिल रहा है। यही मिशन जो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है, इनको सपोर्ट प्रोवाइड करता है कॉन्टिन्यूस, कितने टाइम के लिए, फॉर अ पीरियड ऑफ 5 to 7 ईयर, कि इनको गरीबी से बाहर निकालना है। तो फाइनेंशियल एड तो प्रोवाइड कर ही रहे हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग भी कर रहे हैं और इनकी स्ट्रेंथनिंग भी कर रहे हैं, ये नहीं है कि पैसे प्रोवाइड कर दिए, साथ के साथ प्रॉपर पूरा फुल सपोर्ट इनको प्रोवाइड किया जाता है। देन रिवॉल्विंग फंड की बात करें तो रिवॉल्विंग फंड क्या है कि एक छोटा फंड समझ लीजिए जो प्रोवाइड किया जाता है डायरेक्टली सेल्फ हेल्प ग्रुप को, गवर्नमेंट की साइड से आ रहा है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव भी यही होता है कि स्ट्रेंथनिंग करना, किसकी, सेल्फ हेल्प ग्रुप की, उनको मैनेज कर पाए वो इंटरनल सेविंग लोन इफेक्टिवली, ठीक है। तो रिवॉल्विंग फंड का जो रेंज है अब वो इंक्रीज कर दिया गया है 20,000 से 30,000 तक पर सेल्फ हेल्प ग्रुप के इंस्टीट्यूशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैपेसिटी को बिल्ड करना, गुड क्रेडिट हिस्ट्री ग्रुप के साथ जो है इनकी बनी रहे। ओके, फिर कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट सपोर्ट फंड, तो ये अवेलेबल होते हैं इंटेंसिव ब्लॉक्स पे और ये मेंटेन किया जाता है फेडरेशन ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप के। बड़ा फंड जो डायरेक्टली किसको दिया जाएगा, ये जैसे जो ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई हैं गांव में, ठीक है, इनकी जो इंटेंसिव ब्लॉक है इनको दिया जाता है, फिर आगे ये सेल्फ हेल्प ग्रुप को देते हैं। इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि वेरियस एक्टिविटीज के लिए लोन प्रोवाइड करना, कॉमन कलेक्टिव सोशियो इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो मेंबर सेल्फ हेल्प ग्रुप के वो कर सके, जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग अगर ये करना चाहते हैं तो उसके लिए इनको 50,000 दे दिया, ठीक है। रिवॉल्विंग फंड ना, रिवॉल्विंग नाम क्यों था इसका, ये 15 से 20 महिलाएं जो हैं इनको प्रोवाइड कर दिया जाता है, जैसे मान लीजिए 20,000 दिया, अब ये 20,000 जो है अपने कंजम्पशन नीड के लिए यूज करेंगे। एक महिला को मिल गया 3,000, उसको अपने बच्चे की फीस पे करनी है, एक इमरजेंसी में मेडिकल खर्चा हो रहा है उसको 4,500 दे दिया। तो ऐसे रिवॉल्व होगा, जब वो चुका देगी तो फिर से वो एक इस ग्रुप में रिवॉल्व होता रहेगा इनकी अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए। और कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड सोशियो इकोनॉमिक एक्टिविटी, कॉमन कलेक्टिव एक्टिविटीज जो ये करेंगे जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग वगैरह, तो वहां पे इनको कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट सपोर्ट फंड मिलता है। अब इंटरेस्ट सबवेंशन, बार बार आप यही टर्म पढ़ोगे कि इंटरेस्ट बर्डन ना आए इनके ऊपर, इसलिए इनको सबवेंशन स्कीम के तहत छूट दी जाती है इंटरेस्ट पे कि उतना नहीं चार्ज किया जाता। तो 7% इंटरेस्ट रेट जो लोन पे प्रोवाइड किया जाएगा फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 3 लाख पर सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। सेविंग अकाउंट ओपन करने के लिए बोला जाता है इनको, अगर सेविंग अकाउंट ओपन करना है तो क्या होता है, तो इनकी जो है सिर्फ जो ऑफिस बेरर पोजीशन पे है उनकी केवाईसी वगैरह होती है। अब ये भी बोला जाता है कि तुम सेविंग करो, अपना पैसा बचाओ और लोन भी ले सकते हो, लोन लेने के लिए सबकी होगी। तो करंट अकाउंट प्रोड्यूसर ग्रुप के लिए जो वो ओपन किया जाता है, ठीक है। ट्रांजैक्शन सेविंग कैश क्रेडिट अकाउंट में आप कर सकते हो, उनको बोला जाता है कि सेविंग कैश क्रेडिट अकाउंट रेगुलरली यूज करो ट्रांजैक्शंस के लिए, डरो मत। इससे क्या होगा कि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री जो है वो सही बनेगी और आपको बैंक से लोन मिलेगा। अब अगर आपको बैंक से लोन चाहिए तो आप 6 मंथ तक तो एक्टिव एग्जिस्टेंस आपकी होनी चाहिए, प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट आपकी हो, पंचसूत्रा फॉलो करना पड़ता है इनको,
वो है क्या, कोर प्रिंसिपल है। जैसे रेगुलर मीटिंग करनी, रेगुलर सेविंग, रेगुलर इंटरलोनिंग, टाइमली रीपेमेंट करो, अप टू डेट बुक्स ऑफ अकाउंट आपकी हो। मीटिंग भी इन लोगों को करनी है, सेविंग भी करनी है, बैंक की सारी चीजें चेक करेंगे, एक दूसरे को लोन दो, ठीक है। रीपेमेंट टाइमली करो, जो लोन आपने लिया, जैसे बच्चे की फीस पे करनी थी उसको रीपे भी कर दो। अप टू डेट बुक्स ऑफ अकाउंट, तो अगर ये सब फुलफिल किया जाता है तो बैंक फिर इनको लोन दे देते हैं। देन नबार्ड ग्रेडिंग होती है, ग्रेडिंग नॉर्म सेट किए जाते हैं नबार्ड के द्वारा। अब कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप पहले डी फंक्शनल थी तो रिवाइव किया जा सकता है उसको, अगर वो एक्टिव है फॉर एटलीस्ट 3 मंथ आफ्टर रिवाइवल, फिर दिया जा सकता है लोन, ठीक है। पहले ये कंडीशन देखनी पड़ेगी, पहले चल नहीं रहा था, डी फंक्शनल कर दिया गया था, रिवाइव कर लिया जाएगा, बट 3 मंथ तक वो एटलीस्ट एक्टिव हो, उसके बाद लोन मिलेगा। अब लोन अमाउंट जो है वो किस मल्टीपल डोजेस के फॉर्म में दिया जाता है। कैश क्रेडिट लिमिट की बात करें तो मिनिमम अमाउंट क्या है, 6 लाख फॉर 3 ईयर, ड्रॉइंग पावर के ऊपर बेस्ड होता है। फर्स्ट ईयर की बात करें तो कितना दिया जाएगा, 6 टाइम द एग्जिस्टिंग कॉर्पस और मिनिमम ऑफ 1.5 लाख। अगर इनका कॉर्पस है वट 20,000, इन्होंने जोड़ा अपना, 6 टाइम कर लो इसका, 1,20,000 बन गया, तो मिनिमम ऑफ 1.5 लाख जो हायर है, तो मतलब 1.5 लाख मिल जाएगा। सेकेंड ईयर 8 टाइम द एग्जिस्टिंग कॉर्पस, ठीक है, मान लीजिए 30,010 का एग्जिस्टिंग कॉर्पस, इसका हमने 8 टाइम किया, 2,40,000 और मिनिमम 3 लाख, तो 3 लाख मिलेगा जो हायर होगा, ठीक है। थर्ड ईयर मिनिमम ऑफ 6 लाख सैंक्शन किया जाएगा, जो बेस्ड होता है माइक्रो क्रेडिट प्लान के ऊपर, सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा प्रिपेयर किया जा रहा है ये। फोर्थ ईयर की बात करें तो लोन अबव 6 लाख सैंक्शन किया जाता है, ठीक है। पहले की क्रेडिट हिस्ट्री देखी जाएगी, तो ये लिमिट भी आपको पता होनी चाहिए, राइट। ये पहले कम थी, अब चेंज कर दी गई है। और टर्म लोन पे भी सेम ही है, कुछ डिफरेंट नहीं है, जो हमने कैश क्रेडिट लिमिट की बात करी ना, वही टर्म लोन में प्रोवाइड की जा रही है। पर्पस लोन का रीपेमेंट का क्या है, आप वेरियस पर्पस के लिए यूज करोगे, फोकस कहाँ रहेगा, इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज के लिए, सस्टेनेबल लाइवलीहुड के लिए। तो आप लोन जो यूज करोगे वो आप सोशल नीड्स फुलफिल कर सकते हो, आपको जो है सोशल ऑब्लिगेशंस रहती है, शादी वगैरह है, वहाँ पे पेमेंट करनी है अपने बच्चों की, कंस्ट्रक्शन करनी है, रिपेयर करने है घरों की, टॉयलेट्स की कंस्ट्रक्शन सबसे इंपॉर्टेंट, इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी, टेलरिंग शॉप ओपन करनी है, और कोई कॉमन एक्टिविटी जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग वगैरह, तो वहां पे ये पैसा यूज करो। तो जो लोन आपके 2 लाख से ऊपर के हैं उनको आप यूज करोगे इनकम जनरेटिंग प्रोडक्टिव पर्पस के लिए, ठीक है। अगर 2 लाख से ऊपर का लोन है तो 50% तो आपको यूज करना है इनकम जनरेटिंग, यानी टेलरिंग शॉप ओपन कर रहे हो तो 1 लाख तो आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। 4 लाख से ऊपर का लोन लिया तो एटलीस्ट 75% ऐसे इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी में यूज करोगे। 6 लाख से ऊपर का ले रहे हो तो 85% जाएगा। जितना ज्यादा लोन अमाउंट है उतना ज्यादा हिस्सा रखा गया है इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज के लिए। अब रीपेमेंट आपकी बेस्ड होती है लोन डोज और पीरियड ऑफ रीपेमेंट पे। फर्स्ट ईयर की बात करें तो 24-36 मंथ आपको मिलते हैं रीपेमेंट के लिए, क्वार्टरली और इंस्टॉलमेंट, क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट के बेसिस पे होती है। सेकेंड ईयर की बात करें तो 36-48 मंथ रीपेमेंट इन मंथली क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट। थर्ड ईयर की बात करें तो 48-60 मंथ, ये डिपेंड करता है कैश फ्लो कितना है सेल्फ हेल्प ग्रुप का। फोर्थ ईयर और उसके बियॉन्ड बात करें तो ये भी कैश फ्लो के ऊपर ही डिपेंड करता है। ओके, देन ये सेम की लोन अमाउंट कैसे यूज होते हैं, इंटरेस्ट सबवेंशन, ये पॉइंट बार बार यूज होगा आपका। कम्युनिटी बेस्ड रीपेमेंट मैकेनिज्म की बात करें तो बैंक में फॉर्म क्या एक्सक्लूसिव सब कमेटीज विलेज क्लस्टर ब्लॉक लेवल पे देखना चाहेंगे कि सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज और टाइमली यूटिलाइजेशन हो रही है, अमाउंट की रिकवरी हो पा रही है लोन की प्रॉपरली। तो जो विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप पे जो इंपॉर्टेंट हिस्सा है स्कीम का, उनको इंटरेस्ट सबवेंशन कितने लोन पे, अप टू 3 लाख, तो ये क्वेश्चन आ सकता है आपको एग्जाम में, और बार बार सेम पॉइंट ही यहाँ पे रिपीट होता है। कमर्शियल बैंक्स की बात करें वो भी ग्रांट करेंगे 7% इंटरेस्ट रेट टू सेल्फ हेल्प ग्रुप रूरल एरिया में। एडिशनल सब्सिडीज प्रोवाइड कर सकते हैं, अगर आप टाइमली रीपेमेंट कर रहे हो तो हो सकता है कि और सब्सिडी आपको मिल जाए, ठीक है। डिपेंड करता है कि आपने टाइमली रीपेमेंट करी लोन की कि नहीं करी। अब बात करेंगे दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, वो थी रूरल एरिया में, जो गरीब लोग थे उनको सेल्फ सफिशिएंट बनाना, गरीबी से ऊपर उठाना, फ्लेक्सिबिलिटीज प्रोवाइड करना, ठीक है, कि वो गरीबी से ऊपर उठे,
पैसा तो दे ही रहे हैं, साथ में हैंड होल्डिंग सपोर्ट प्रॉपर्ली मिल रहा है जब तक कि वो एक बिजनेस एस्टेब्लिश नहीं कर पाते, अपने पैरों पे नहीं खड़ी हो जाती जो महिलाएं। यहाँ पे इसमें स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना को रिप्लेस किया गया था, वही फ्लेक्सिबिलिटी का इशू था। फिर इसको नाम दे दिया गया DAYNULM। इसका स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि जो शहरी गरीब है उनकी लाइवलीहुड को इम्प्रूव करना। क्या प्रमोट करना? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और सस्टेनेबल इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी उनके लिए प्रोवाइड करना। अब यहाँ पे कैसे एम्प्लॉयमेंट दी जाती है? स्किल ट्रेनिंग, प्लेसमेंट ट्रेनिंग दी जाएगी उनको कि जॉब मिले उनको। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम कि वो अपना बिजनेस स्टार्ट करे। सोशल मोबिलाइजेशन, ठीक है, शेल्टर उनको जो शहरों में रहते हैं लोग जिनके पास रहने का कोई इंतजाम नहीं है, उनको परमानेंट शेल्टर प्रोवाइड करना। बेसिक अमेनिटीज प्रोवाइड करनी जैसे वाटर, सैनिटाइजेशन, सेफ्टी, सिक्योरिटी, वो आपका नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन का पार्ट होता है। अर्बन स्ट्रीट वेंडर्स जो होते हैं आपके, ठीक है, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करना। हेल्प करना कि कैपेसिटी और स्किल बिल्डिंग अर्बन रेसिडेंट के लिए। तो इस प्रोग्राम का ये मेन हिस्सा है ये सारे पॉइंट। यहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंस की प्रोवाइड करें तो उनको माइक्रो एंटरप्राइजेस को दिया जाता है, उनकी मार्केट, लोकल मार्केट नीड और स्किल और बेनिफिशियरी देखी जाएगी, क्रेडिट मिलेगा उनको बैंक से, राइट। और टेक्नोलॉजी मार्केटिंग सपोर्ट भी मिलेगा, जैसे वहां पे मिल रहा था रूरल उसमें लाइवलीहुड मिशन में, यहाँ पे भी मिलेगा कि आपको पैकेजिंग सपोर्ट मिलेगा, सेल आपकी हो, स्मॉल बिजनेस आपका चले, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वेंचर्स, जैसे कोई मोबाइल रिपेयरिंग की शॉप खोलना चाहता है, कोई कंप्यूटर रिपेयरिंग की ट्रेनिंग और सपोर्ट सब मिलेगा। तो प्रपोर्शन की बात करें तो वुमेन एटलीस्ट 30% बेनिफिशियरी, SC ST की प्रायोरिटी दी जाएगी यहाँ पे। तो ऐसा कोई स्पेसिफिक परसेंटेज नहीं बताई गई है। डिफरेंशिएटली एबल्ड की बात करें तो 5% वो रखा गया डिफरेंशिएटली एबल्ड इंडिविजुअल्स के लिए, जहाँ पे प्रायोरिटी वुमेन्स को है। माइनॉरिटी कम्युनिटीज में 15% टारगेट रखा गया है, ठीक है। तो ये प्रपोर्शन है आपकी दीनदयाल जो अर्बन लाइवलीहुड मिशन और दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, ठीक है। देन आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरी की बात करें तो आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं मल्टीपल चैनल्स के थ्रू। आपके कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर्स होते हैं, अर्बन लोकल बॉडीज। यहाँ पे ना आपकी जो अर्बन लोकल बॉडीज ये क्या करते हैं, यहाँ पे आप इंडिविजुअली या ग्रुप आपको क्या है एप्लीकेशन सबमिट करवानी होती है। तो जब आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी, वेरीफाई की जाएगी आपके आइडेंटिटी आधार के थ्रू, और यूएलबी इवेलुएट करते हैं एक्सपीरियंस, स्किल, वायबिलिटी ऑफ देयर प्रपोज्ड बिजनेस। अगर यूएलबी के टास्क फोर्स ने अप्रूव कर दिया तो एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर जाती है बैंक को कि बैंक कब लोन प्रोवाइड करेगा। डायरेक्ट एप्लीकेशन लगा सकते हो बैंक में अगर आपको लोन चाहिए, पर वो पार्ट तो आपका मुद्रा योजना का, ठीक है। बैंक सैंक्शन कर सकते हैं लोन डायरेक्टली अगर एप्लीकेंट मीट करता है क्राइटेरिया जो सेट किए गए एनुअल और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत। इस तरीके से बेनिफिशियरीज की आइडेंटिफिकेशन होगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन की तो रिक्वायरमेंट नहीं है। और यहाँ पे यही कि आपको स्किल ट्रेनिंग, डेवलपमेंट प्रोग्राम, जैसे आपको ट्रेनिंग दे दी मोबाइल रिपेयरिंग की, अब आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, आपको टेक्नोलॉजी सपोर्ट दिया, आपको बताया कि यहाँ पे शॉप ओपन कर सकते हो, यहाँ पे ज्यादा जो है कस्टमर का बेस है, इस तरीके से प्रॉपर पूरा सपोर्ट आपको देना। फिर यहाँ पे भी इंटरेस्ट सब्सिडीज मिल रही है, ठीक है। एडिशनल 3% पेमेंट सेल्फ हेल्प ग्रुप को रीपेमेंट अगर टाइमली करते हो, और आपको क्रेडिट सपोर्ट भी मिल रहा है। ये CGT MSC गारंटी भी यहाँ पे होती है कि आराम से लोन मिल जाता है, और यहाँ पे गवर्नमेंट की साइड से गारंटी है। और लोन क्राइटेरिया क्या है? इंडिविजुअल एंटरप्राइजेज, आप एक इंडिविजुअल आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, मोबाइल रिपेयरिंग की शॉप, तो आपकी एज 18 ईयर हो, मैक्सिमम लोन आपको 2 लाख का मिल सकता है, कोई कोलेटरल की जरूरत ही नहीं है, CGT MSC की गारंटी होगी। रीपेमेंट आपकी 5 से 7 साल के बीच में हो सकती है। ग्रुप एंटरप्राइजेज, आप, आपके कजन, ब्रदर, ये सब मिलके बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं ना, एक शॉप ओपन करी या एक बिजनेस स्टार्ट किया, 3 मेंबर मिनिमम हो, 70% अर्बन पुअर फैमिली से होने चाहिए। आप 2 भाई अर्बन रीजन से हो, बाकी रूरल से आपका कजन आ गया, मिलकर स्टार्ट कर लिया आपने, तो 2 लाख पर मेंबर मिल सकता है। 10 लाख पर ग्रुप की कैप है। अगर मिनिमम 3 मेंबर है ना, 4 हो जाते हैं, 2 लाख पर मेंबर है तो 8 लाख कैप के अंदर आ रहा है। 5 हो, 2 है तो 10 लाख, 10 लाख से ऊपर नहीं हो सकता। रीपेमेंट 5 से 7 साल के बीच में करोगे, 6 से 18 महीने का यहाँ पे मोराटोरियम पीरियड आपको मिल गया। इंडिविजुअल एंटरप्राइजेस में नहीं था, यहाँ पे मिल गया। 6 से 18 महीने तक आपको EMI पे नहीं करनी है, अभी आप अपना बिजनेस जो है वो एस्टेब्लिश कर रहे हो। तो इसी के साथ हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। रिवॉल्विंग फंड जो प्रोवाइड किया जा रहा है सेल्फ हेल्प ग्रुप को, वो कितना था?
यहाँ से कौन सी ऑप्शन है, इंक्रीज कर दिया गया है ना, 20,000 से 30,000 है। तो अभी भी आपके पास टाइम है, आप अपनी प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छे से कर सकते हो। 30 डेज ऑलमोस्ट रह गए आपके एग्जाम के लिए। तो अगर आपको लगता है कि सेल्फ प्रिपरेशन तो पॉसिबल है ही नहीं, कि कोर्स की रिक्वायरमेंट है, तो आप हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो। आपको जेआईबी कोर्सेज पे क्लिक करना है, edutap.in पे जाके, फिर आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कोर्सेज यहाँ पे दिखेंगे। तो एक आपका लाइव क्रैश कोर्स बैच 5 है, सुपर क्रैश कोर्स है, टेस्ट सीरीज है। लाइव क्रैश कोर्स में आपको टोटल 60 क्लासेस मिलती है, 15 क्लासेस ऑफ ईच सब्जेक्ट यू आर गेटिंग। मॉर्निंग इवनिंग आपकी क्लासेस रहेंगी 2-2 घंटे की। लाइव क्लास मिस भी हो जाती है, नो वरीज, रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकते हो। तो यहाँ पे ना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है आपको कवर कराए जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अभी आपको डिस्काउंट मिल रहा है 80%, राइट। फ्लैश 80 कोड जो है आपको यूज करना है। देन सुपर क्रैश कोर्स के बारे में मैं अगर बताऊं आपको, यहाँ पे और जल्दी प्रिपरेशन आपकी होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करवाए जाते हैं। 24 क्लासेस ही अटेंड करनी है, 6 क्लासेस पर सब्जेक्ट। लाइव क्लासेस 2.5-2.5 घंटे की यहाँ पे रहेगी, आधा आधा घंटा यहाँ पे बढ़ा दिया गया है, क्योंकि और कम टाइम में प्रिपरेशन हो रही है ना, बाकी सारी चीजें सेम है। जेआईबी 80 कोड यूज करना है, अभी आपको करंटली फ्लैट 80% ऑफ मिलेगा। इसी के साथ मैं टेस्ट सीरीज के बारे में बताना चाहूंगी। प्रिपरेशन होगी, प्रैक्टिस करनी है, तो सॉल्व पीवाईक्यू, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, ये सब कुछ आपको फ्लैट 80% ऑफ के साथ मिलेगा। और कोई भी कोर्स परचेज करने से पहले आपको ट्रायल देखना है कि किस तरीके की क्लासेस हैं। तो 3 आवर के ट्रायल कोर्स में आप एनरोल कर सकते हो विद जस्ट ₹1। मास्टर कोर्स उनके लिए बेटर है जो डिटेल स्टडी करना चाहते हैं। यहाँ पे तो आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेंगी और लाइव क्लासेस भी मिलती हैं। तो अभी तो आपके पास बहुत ही कम टाइम है, तो आपके लिए लाइव क्रैश कोर्स, सुपर क्रैश कोर्स ही ज़्यादा बेस्ट ऑप्शंस रहेगी। तो हमारी एक मेंटर टॉक भी रहती है हर 15 दिन में, जिसमें क्या रहता है कि आप अपने मेंटर से अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हो। अगर आपको कोई दिक्कत